वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अरशाद अहमद और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसे कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब चार्ज जो है फ्लो करता है तो हम बोलते हैं कि ये उसको उस फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, और इसको मेजर किया जाता है एम्पीयर। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है एमीटर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी सोर्स में अलग अलग कंपोनेंट्स में फ्लो करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, या एक स्पेसिफिक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट के जो है अलग अलग जो है कंपोनेंट्स हमने जो है यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये हमारे पास है लोड, ये वायर, और ये है सोर्स, और एक सिंगल सेल है, और उसके बाद ये हमारे पास कंडक्टिंग वायर्स है, और ये हमारे पास स्विच है। अगर स्विच जो है वो ऑन होगा तभी जाकर जो है वो करंट फ्लो कर पाएगा। हम क्या इसको की भी कह सकते हैं कि ये की है जहाँ से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब ये ऑन होगा उसी वक्त करंट फ्लो करेगा, जब ये ऑफ होगा उसी वक्त करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। और इसको ओपन की भी बोलते हैं और क्लोज की। जब क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा, ओपन में करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है? जो अलग अलग जो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग हम सर्किट में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहते हैं सर्किट के। हमारे पास बैटरी होती है, सेल है, कनेक्टिंग वायर्स है, बल्ब है, स्विच है, एट्सेट्रा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वोल्ट मीटर होता है, एम मीटर होता है, वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। बैटरी क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स को हम बैटरी कहते हैं। तो जैसे स्विच हमारे पास इस तरीके का होता है, बैटरी हमारे पास सिंपल ऐसे होती है, सेल आपने देखा होगा, ये सेल जो कड़ियों में लगता है, ये बल्ब है जिसको हम लोड कहते हैं, ये वायर्स हैं, सब वायर्स हैं। तो सिंबल जो है अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग सिंबल होता है। तो अलग अलग कंपोनेंट हम जो डायग्राम के हिसाब से कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कहते हैं। तो सेल का सिंबल ये है, बैटरी का, क्योंकि बैटरी अलग अलग सेल का कम्बिनेशन होता है। ये स्विच का है, ये वोल्ट मीटर, एमीटर, रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर्स और लैंप। तो रेजिस्टर्स जो है ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी सर्किट में पास करता है तो उस वक्त क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे पास वाटर गीजर है, वाटर गीजर्स हैं, हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयंस हैं, रूम हीटर्स हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट जो है वो हीट एनर्जी को, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट कन्वर्ट कर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। इसी को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सब के सब जो है इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस होते हैं। और वो जो है जब उनमें करंट जो है पास होता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उसमें वायर्स होती हैं या कॉइल्स होती हैं। उन कॉइल्स में क्या होता है, जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स, वो हीट अप हो जाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। और जो हीटिंग जो है वो डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करती है लेंथ, थिकनेस और मटेरियल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। और इसका रीज़न क्या है कि हीटिंग कैसे होती है? हीटिंग जो है वो ज़्यादातर रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा जो है आपकी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। और कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी लो होगी तो अगर कंडक्टिविटी लो होगी तो भी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हमारे पास दो किस्म के मटेरियल जनरली होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होने देते। उसके बाद इन बिटवीन सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो
कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर की दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, तो जो कितना वर्क हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंडक्टर कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, मटेरियल कौन सा है। अगर आपका गुड कंडक्टर है तो आपका हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होगा। हीट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जब हीट में कन्वर्ट होगी तो वो इफेक्ट जो है वो गुड कंडक्टर में बहुत कम होता है, पुअर कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि जो आपका वायर है या जो कंडक्टर है वो इंसुलेटर है या वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट दो रीज़न है, एक है रेजिस्टिविटी, एक जो है रेजिस्टिविटी लो रेजिस्टिविटी, या आप कह सकते हैं हाई रेजिस्टेंस की वजह से। हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजिस्टेंस जो है, जब रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जो कॉमनली मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो है टंगस्टन और निक्रोमियम। दोनों का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और हीटिंग इफेक्ट होता है। टंगस्टन जो है ज़्यादातर फिलामेंट होता है जो बल्ब में इस्तेमाल किया जाता था। निक्रोमियम जो है वो एक वायर होती थी जो एक एलॉय है, और ये किसकी बनी है? निकल, आयरन एंड क्रोमियम मेटल्स की बनी होती है। निक्रोमियम वायर से ज़्यादा जनरली आप देख सकते हैं कि जो हीटर कॉयल में जो इस्तेमाल होती है। तो फिलामेंट जो बल्ब का होता था, आजकल तो बल्ब जो है वो आ, नए बल्ब आ गए हैं, उनमें जो है वो फिलामेंट्स नहीं होता। जो पुराने बल्ब होते थे, जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होते थे, उनमें जो है वो टंगस्टन होता था और टंगस्टन हीटअप होकर के हमें लाइट देता था। बट आजकल जो है वो गैसेस होती हैं, आजकल जो है ट्यूब्स आ गई हैं। ट्यूब्स में क्या है, फ्लोरेंस गैसेस डाली जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जब वो ग्लो करती हैं तो हमारी जो है लाइट मिलती है। इसीलिए जो है यही रीज़न है कि जो जितनी भी आपकी जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? वो कॉपर की बनी होती है, या जो है एलुमिनियम की बनती है। इनकी जो है इनका हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है, तो हीट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। इलेक्ट्रिकल वायर्स एलुमिनियम की होती हैं और कॉपर की होती हैं। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर हम बोलेंगे तो वो सिल्वर है। टंगस्टन जो है वो आपने बल्ब में देखोगा, ये बल्ब आपने देखोगा, आपको याद आया होगा, ये बल्ब जो है ऐसे होता है, निकल की वायर ऐसे होती है, कॉयल में होती है आयरन की वायर्स। फॉर एग्जांपल आपने देखोगा जो बाइंडिंग वायर्स है जो सरिये में घरों में कंस्ट्रक्शन में, इस तरह निक्रोमियम वायर्स भी। जो एफिशिएंसी होती है किसी भी अप्लायंस की, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एफिशिएंसी हम कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पार्टली जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें? हीट एनर्जी। तो कितना जो है वेस्टेज मशीन करती है या कितना उसका यूटिलाइज होता है, तो कितना यूटिलाइज होता है उसी की चीज़ को हम एफिशिएंसी कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक electrical energy is partly converted into heat energy, it leads to the wastage of energy in the machine and appliances where the heat is not utilized. आप जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसका जो जिसका ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस हाई होगा तो एफिशिएंसी लो होगी, रेजिस्टेंस लो एफिशिएंसी हाई होगी। स्टार और स्टार्स जो मार्क होते हैं, स्टार मार्क ऑन द अप्लायंसेस इंडिकेट्स द एफिशिएंसी रेटिंग। जितना आपका स्टार मार्क होगा उसी हिसाब से आपका एफिशिएंसी रेटिंग, जितने ज़्यादा स्टार होगा उतना हाई एफिशिएंसी रेटिंग होगा। अप्लायंस पे स्टार मार्क्स होते हैं, मोर द नंबर ऑफ स्टार्स लेस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हाउस होल्ड डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जनरली हम जो है घर में दो किस्म के जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, एक है फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, और MCBs, मिनिचर करंट ब्रेकर। तो आपने ये देखे होंगे, ये फिगर है, ये फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है नोवे डेज, और ये MCBs इस्तेमाल करते हैं, ये अपने घरों में आपने देखे होंगे। फ्यूज़ जो है एक हाउस होल्ड सेफ्टी डिवाइस है जो किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे बेस है। अगर फ्यूज़ जो है वो एक उसमें वायर होती है, और जब अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करोगे तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जब वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, उसमें क्या होगा कि हीट जब पास करेगी तो उसकी वजह से जो आपका वायर होगा वो मेल्ट करेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा,
और ब्रेकडाउन जैसे होगा तो वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको ब्रेक करेगा, तो जो एक्सेस करंट है वो आगे पास नहीं हो पाएगी। तो इससे हम बहुत सारे अपने घरों में जो अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, उनको डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसी तरह जो है एमसीबीज भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस हैं जो हाउस होल्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी करंट को जो है ब्रेक करते हैं और ऑटोमेटिकली ये जो है ओवरलोड को, जैसे ओवरलोड बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिकली जो है सर्किट को ब्रेक करेंगे। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है जब भी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, एक टेम्परेरी मैग्नेट एक्ट करता है। और ये देखा गया है कि जब जो है इलेक्ट्रिकल जो है अप्लाइंसेस में या वायर में जो है करंट पास किया गया, उस वक्त क्या होता है कि करंट जो है वो, करंट जैसे पास करेंगे तो उसकी वजह से जो है वो नीडल, मैग्नेटिक नीडल को जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो है सबसे पहले ओरिस्टर ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को, इसका पता लगाया था, इस फिनोमेना का पता लगाया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रिक करंट से ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। और रेसिप्रोकल कितना आप ज़्यादा करंट पास करते हो उस पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ही ज़्यादा उनका इफेक्ट होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतने ज़्यादा वो है उनका वो जो है उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, हमारे पास दो किस्म के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्परेरी मैग्नेट। अर्थ जो है एक परमानेंट मैग्नेट है। और जब हम किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो जो है वो आयरन आयरन आर्टिकल्स, निकल कोबाल्ट आर्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और साथ ही जो है, जो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो नेचुरल मैग्नेट हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्ट्रेंथ में कम होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत हाई होती है। तो आपने देखा जब हमारे पास एक सर्किट होगा, जब हमारे पास ये हमारे पास एक वायर है, जब इसके ऊपर जो है हमने वायर लगाई, अब इंसुलेटिंग वायर लगा रहे हैं, इसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आयरन नेल है वो क्या करेगा, वो पिंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये सर्किट है और ये स्विच बना है। तो एक सर्किट में आपने देखा जब उसमें जो है बैटरी से उसको कनेक्ट करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, जब हम इंसुलेटिंग कॉपर वायर जो है किसी सॉफ्ट आयरन पे लगाए जाएँ तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जिसको हम सॉफ्ट आयरन लगा देंगे तो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो हाई होती है। तो जनरली जो है परमानेंट मैग्नेट कहाँ इस्तेमाल, जो सॉरी टेम्परेरी मैग्नेट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, परमानेंट मैग्नेट तो अर्थ के अंदर होता है, टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो जनरली जनरेटर्स के अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर, टिक्स के अंदर, एमआरआई मशीन्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आप जो है मैग्नेट को अगर सस्पेंड करोगे तो विदाउट सपोर्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक हिसाब से सस्पेंड होंगे। दे आर यूज इन मैग्नेटिक डिविएशन बाई विच एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंड विद नो सपोर्ट अदर देन द मैग्नेटिक फील्ड। दे आर यूज टू सेपरेट आयरन मटेरियल फ्रॉम जंग। तो आयरन जो आयरन ओर में जो है गैंग से आयरन को सेपरेट करने में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो है यही जो है परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस है, वो है इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे फंक्शन करती है। तो ये है इलेक्ट्रिक बेल्ट का जो है हमारे पास डायग्राम, इसको बोलते हैं हैमर, ये है कॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्विच है, स्प्रिंग है, और उसके बाद सॉफ्ट आयरन एमेचोर है, और साथ में इसमें सोर्स के साथ बैटरी। और अब हमने क्या किया कि ये पर मैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस है, और ये इसकी डायग्राम है। तो उसके बाद इसका
जो कंस्ट्रक्शन है, तो होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल जो है होती है, उसमें कर्वेचर होता है और उसके साथ आयरन रॉड जो है वो मोटेड होती है और उसके विद मेटल स्ट्रिप, उसके साथ साथ में हैमर, एक स्विच होता है, हैमर, और एक गोंग गोंग होता है, और साथ में सोर्स ऑफ, ये है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी। क्या क्या पाया जाता है, तो कनेक्टिंग वायर जो है वो बॉन्डेड होती है आयरन रॉड के ऊपर या सॉफ्ट आयरन के, ताकि जो है वो एक बिहेव करे एक परमानेंट मैग्नेट की तरह जब उसमें करंट पास करे। जो वायर की एंड्स होती हैं वो कनेक्ट की गई होती हैं स्क्रू के साथ और साथ में स्विच के साथ, और जहाँ से इलेक्ट्रिक सोर्स आता है। द एंड्स ऑफ द वायर्स आर कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ हैमर विच इज कॉल्ड एमेच्योर। एमेच्योर रेस्ट ऑन द कंटेक्ट स्क्रू, जैसे स्क्रू के ऊपर पड़ता है तो रेस्ट पे आता है, एंड अ मेटेलिक कॉन्ग इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ हैमर। तो जैसे ही जो है उस पास करेगा तो वो उसके ऊपर पड़ेगा, ये इसके ऊपर पड़ेगा, कॉन्ग के ऊपर हिट करेगा। ये इसका जो है कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग कैसे होती है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर्स में फ्लो करती है, और इलेक्ट्रिक करंट जैसे वायर्स में फ्लो करती है तो आयरन रॉड जो है वो क्या कर एक बिहेव करता है एज अ परमानेंट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट एक्ट करता है। तो टेम्परेरी मैग्नेट क्या करता है, ये अट्रैक्ट करेगा एमेच्योर को अपनी तरफ, और ऐसे एमेच्योर जो है वो अब उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होगा तो वो हिट करेगा गोंग को, और ये स्ट्राइक की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह मीन वाइल जो है कनेक्शन बिटवीन एमेच्योर और जो कनेक्टिंग स्क्रू ब्रेक हो जाता है, जैसे सर्किट ब्रेक होगा तो वो वापस चला जाएगा जो है हैमर, और उसके बाद जैसे ही आप जो है सर्किट फिर से जो है वो जुड़ जाएगा तो वो फिर से उसको हिट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस आयरन रॉड सीज टू बी ए परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड एमेच्योर रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। दिस प्रोसेस रिपीट होता है टाइम आफ्टर टाइम, और जो है वो हिट करता जाता है, उसकी वजह से वो आपको साउंड जो है बार बार सुनाई देती है। तो इसी टॉपिक के साथ जो है हम आज की जो है इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।